हम अपने बच्चों की ट्रेनिंग देंगे भैया। ये बच्चों को ट्रेनिंग देंगे कि कहीं भी अगर गलत हो तो किसी भी कानून को आप डरिए मत। खुल के विरोध कीजिए, खुल के विरोध नहीं। अरे दादा जेल चले जाएंगे काहे हम कहते हैं जेल बचे तो वकील क्या करें। संविधान में जिसको जो राइट अच्छा भैया कोई जूता से मारे तो क्या हुआ, कैंपसों तक ही है। बीजेपी को जो अहंकार है, मेरा उनसे कहना है कि उन बूथों पर एक बार वोट डलवा लें जिन बूथों पर 4 बिरादरी का वोट न हो। ठाकुर, ब्राह्मण, लाला, बनिया, 4 बिरादरी का वोट जौने बूथ पर न हुए। बीजेपी के चेहरा मोदी जी, योगी जी सबसे लोकप्रिय है। इस चेहरा का लगाई के वह बूथ पर जौने में 4 बिरादरी का वोट न हुए वह पोलिंग पे ठाकुरो बदल जाई है। मैं कही केहू गुलाम हुई का भैया। तो ठाकुर सरकार राम जी के मंदिर वचनबद्ध रहा सब समाज। राम जी का मंदिर बन गया। अब अगर करें तो फुटबॉल की तरह मैच से बाहर काम निकलेगा, हमारा निकलेगा पार्टी से नहीं। ये विकल्प आपके पास क्या है? गुस्से में तो बहुत दिखाई पड़ रहे हैं, करेंगे क्या? 12 से पहले कौन विकल्प था उत्तर प्रदेश में? मायावती जी थी। अच्छा, तो ब्राह्मण वहाँ चले गए, वहाँ सरकार बनाई। उसके बाद रही। हाँ ठाकुर भी थे। जहाँ पंडित जी हैं वो ठाकुर न जाइए, आप कैसे माने? ये भ्रम निकाल दो जगह दिमाग में ये चीज हुआ कि ठाकुर और ब्राह्मण अलग रह सकते। वो अपने दिमाग से बात निकाल दिए। तुम लिखा जात बा बीएचयू में पंडित ठाकुर छोड़ो देश। अरे दादा हम सब अगर छोड़ देवे तो जो हम सबका गरिया सब इकट्ठा करते सबका अच्छा बताओ जात। यूजीसी एक्ट आने के बाद पूरा प्रदेश का परिदृश्य इस समय बदल चुका है। जो वोटर हैं उत्तर प्रदेश के, वो अब नई रणनीति बना रहे हैं। कुछ अधिवक्ता मित्र मेरे साथ में खड़े हैं, इनको जानने की हम कोशिश करेंगे कि आखिर यूजीसी कानून आने के बाद क्या कुछ परिस्थितियां बदली हैं कि स्थिति जस कत्या से। सर शुभ नाम? दीपक सिंह। आप सबको चैनल को पूरे प्रणाम सबको। सिंह मतलब बीजेपी नहीं, सिंह मतलब सरकार साथ में। हम सरकार के साथ में नहीं, जिसको सरकार की जरूरत होगी वो हमारा साथ लेगा। जिसको अपनी सरकार बनानी होगी वो हम लोगों के साथ लेगा 2% वालों जी। क्या लग रहा 2027 में? जैसे बीजेपी को अहंकार भी है ज्यादा। अरे और यूजीसी जो लाए हैं इस समय कोई इसकी आवश्यकता भी नहीं थी। और शायद कॉलेज कैंपस में हमें लगता है सबसे कम छुआछूत होता है। हर जात बिरादरी के बच्चे साथ में पढ़ते हैं। एक टिफिन में हम लोग साथ में खाएं, कहीं दलित थे, कोई ब्राह्मण थे, हम लोग खाते थे। लेकिन बीजेपी को जो अहंकार है, मेरा उनसे कहना है कि उन बूथों पर एक बार वोट डलवा लें जिन बूथों पर 4 बिरादरी का वोट न हो। ठाकुर, ब्राह्मण, लाला, बनिया, 4 बिरादरी का वोट जौने बूथ पर न हुए। बीजेपी के चेहरा मोदी जी, योगी जी सबसे लोकप्रिय है। इस चेहरा का लगाई के वह बूथ पर जौने में 4 बिरादरी का वोट न हुए वह पोलिंग पे ठाकुरो बदल जाई है। मैं कही केहू गुलाम हुई का भैया। तो ठाकुर सरकार राम जी के मंदिर वचनबद्ध रहा सब समाज। राम जी का मंदिर बन गया। अब अगर करें तो फुटबॉल की तरह मैच से बाहर काम निकलेगा, हमारा निकलेगा। पार्टी से नहीं। शुभ नाम बताइए? मेरा नाम एडवोकेट दुर्गेश कुमार सिंह है। अरे सब सिंह तो खड़े होता। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूजीसी कानून विद्यालय जैसे कैंपस में, जिसे विद्या का मंदिर कहा जाता है, और वहाँ पे विद्यार्थियों के बीच में जो है जात पात और धर्म जैसी चीजों को ला करके डाल देने से ये समाज दिशा विहीन हो जाएगा। और इसमें फिर जो है जो सरकार का मैनिफेस्टो बना के भेजते हैं डेवलपमेंट, फिर डेवलपमेंट नहीं, ये पूरी तरह जो है समाज छिन्न भिन्न हो जाएगा। और ना तो फिर देश किसी प्रगति की स्थिति में होगा और ना ही समाज नई दिशा को प्राप्त करेगा। ये बताइए विकल्प आपके पास क्या है? गुस्से में तो बहुत दिखाई पड़ रहे हैं, करेंगे क्या? 12 से पहले कौन विकल्प था उत्तर प्रदेश में? मायावती जी थी। अच्छा, तो ब्राह्मण वहाँ चले गए, वहाँ सरकार बनाई। उसके बाद रही। हाँ ठाकुर भी थे। जहाँ पंडित जी हैं वो ठाकुर न जाइए, आप कैसे माने? ये भ्रम निकाल दो जगह दिमाग में ये चीज हुआ कि ठाकुर और ब्राह्मण अलग रह सकते। वो अपने दिमाग से बात निकाल दिए। जहाँ क्षत्रिय जाएगा या जहाँ ब्राह्मण जाएगा, ये दोनों एक साथ जाएंगे। अच्छा। अगर जहाँ ये गए तो इनके साथ फिर बनिया बिरादरी भी चली जाए। 2% हार आजू तुहरे सब
2% वाले इतिहास में सब दर्ज बाटे। और कोनो इतिहास में क्यों पाए हुए नहीं। अच्छा। इतिहास में दर्ज है ये 2% 4%। और जेका अपन गणना करावे हुए पाकिस्तान और बांग्लादेश में चला जाए, अपन हालात देख लिए। अगर हमारा देश आज संवैधानिक देश है तो इसमें हमारा ही जो हमारे समाज के या क्षत्रिय थे, ब्राह्मण थे, जो लड़ने वाले लोग थे, उन्होंने ही इस देश को बचाया, तभी इस देश में संविधान लागू है। अगर यह देश से अगर हमें सबका दूसरे देश भेज दिए हैं तो अगला बांग्लादेश, अगला पाकिस्तान, अगला अफगानिस्तान, हिंदुस्तान बनेगा। बीएचयू में लिखा जात बा, बीएचयू में पंडित ठाकुर छोड़ो देश। अरे दादा, हम सब अगर छोड़ देवे तो जो हमें सबका गरिया सब इकट्ठा करते सबका क्या इकट्ठा। अच्छा बताओ, जात लोग कहते हैं जातिवाद, कहते हैं कि एक अभी कोई वहाँ बेहुदा बयान दिया था, कोई आईएएस था कि ब्राह्मण की लड़की सुनिए, कोई वर्मा थे कि ब्राह्मण की लड़की इनके साथ जो है शादी कर ले। मैं पूछता हूँ कि शादी करने से ही समाज में जातिवाद खत्म हो जाएगा? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने भी शादी किया था किससे? ब्राह्मण लड़की से। तो क्या उनके बाद अगली पीढ़ी ठाकुर पंडित बन गई? नहीं बनी। और उनके बहन बहनोई जो है उनकी भी शादी सामान्य वर्ग के लोगों से हुई थी। ये सिर्फ राजनीति के सिर्फ राजनीति के लिए किया जा रहा है। हम लोगों को सिर्फ क्षत्रिय और ब्राह्मण के बच्चे कैंपस में दब के रहें, छुप के रहें, इसलिए बनाया जा रहा है। लेकिन हम अपने बच्चों को ट्रेनिंग देंगे भैया, ये बच्चों को ट्रेनिंग देंगे कि कहीं भी अगर गलत हो तो किसी भी कानून को आप डरिए मत, खुल के विरोध कीजिए, खुल के विरोध नहीं। अरे दादा जेल चले जाएंगे, हम कहते हैं जेल बचे तो वकील क्या करें? संविधान में जिसको जो राइट। अच्छा भैया, कोई जूता से मारे तो कहूँगा कैंपस में तक ही है। कैंपस में लड़ाई कौन चीज होती है आप बता दो, किस चीज के लिए होती है? कॉलेज कैंपस में आप भी रहे हो, जिस चीज के लिए होती है लड़ाई, जिस बात के लिए, अगर उस बात के लिए लड़ाई हो ही जाए तो क्या देखिए हम जेल चला तो मैदान छोड़ दिए हैं। मैदान छोड़ेंगे ना अपने बच्चों को सिखाएंगे। गलत कभी भी कोई भी जाति हो, पहली बात सिखाएंगे कि उस किसी भी जात के बच्चे को आप जातीय दुर्भावना से मत देखो, अपने सामान बैठाओ, अपने टिफिन में खिलाओ। लेकिन अब अगर गलत कोई करे तो जवाब जरूर दो। दीपक पांडे सर, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा पंडित जी, भाई साहब ने बहुत अच्छा कहा। जी 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 इनके साथ हम इनके नावारासी हैं। अच्छा दीपक जी 4-5 दीपक बांटे। इनकी बात सही है। जी जी बिल्कुल 100% सही कर रहे हैं। और हमारे भाई लोग अगर ऐसी बात करते हैं कहीं तो हम लोग उनके साथ खड़े रहेंगे हमेशा। 27 में बदलाव करेंगे। जी जी, ये तो बहन जी मायावती कहा था। मायावती नहीं, किसी को भी किया जाए जो अच्छा हम लोगों के साथ जो सम्मान देगा, जो हमको अपनी उपस्थिति देगा, प्रतिनिधित्व देगा, टिकट देगा, हम लोग वहीं जाएंगे। क्या करना? शुभ नाम क्या सर? राघवेंद्र प्रताप सिंह। राघवेंद्र सिंह जी, हम लोग राष्ट्र के बारे में सोचेंगे। तो सरकार है ये है, तुम्हें कौन चिंता? सरकार बाबा को लेकिन बच्चों के साथ भेदभाव हम लोगों को बर्दाश्त नहीं है। आने वाली पीढ़ियां जो हमें गाली देंगी, आपने आवाज नहीं उठाया या जो है बात नहीं किया, तो हम जो है यही कहना चाहते हैं सभी भाइयों से कि इसको जो है यूजीसी का हटाया जाए और हमारे समाज भाइयों 27 में चुनाव में कुछ असर होगा इसका? यूजीसी बिल्कुल असर होगा, बिल्कुल असर होगा। इसका असर क्या, ग्राउंड जीरो पहुंचा देंगे हम लोग। जो भी हम लोगों को क्या कहते हैं तो खत्म भगावा जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग खुल के विरोध करेंगे। जो हमारे बच्चे जो है जेल जाएंगे, भविष्य खराब होगा उनका। हम चाहते हैं किसी भी स्कूल में भेदभाव ना किया जाए। जो बच्चे जैसे हम लोग की पढ़ाई चली है वैसे आगे भी चलती रहे, जिससे जो है राष्ट्र हमारा जो है अच्छी क्या कहते हैं भविष्य की ओर जाए। 27 है। शुभ नाम क्या आपका? उपेंद्र मिश्रा। पंडित जी जी, आप देश छोड़िए। देखिए ये तो देश छोड़िए, आपके लिए लिखा हम देश छोड़ने की बात नहीं, ये तो मोदी का एक गलत तरीका ये है। कभी भी यूजीसी रहा या नहीं रहा, सारे जाति वर्ग सारे धर्म के बच्चे एक साथ पढ़ते थे, प्रेम से रहते थे। कभी किसी के साथ कोई ये तो द्वेष की भावना फैला रहे हैं। एक साथ कहते हैं सबका साथ सबका विकास, जाति मुक्त भारत सनातन की बात करते हैं, दूसरी बात जातियों में बांट रहे हैं। तो ऐसे कानून को ना लाया जाए जिससे क्रांति हो जाए। ठीक है, क्रांति हो जाए, आपस में वैमनस्यता फैले। खाली बहन मायावती जी ही बोली हैं यूजीसी के खिलाफ, कुछ असर होगा? वो तो केवल दिखावा है, लालीपाप है, बोली है कि सामान्य वर्ग मेरे तरफ आकर्षित हो, ऐसा कुछ नहीं है। रहबा वहीं भाई अब बताइए। अच्छा बाबू साहब से पूछते हैं, जो मायावती जी, आपका शुभ नाम सर? अभय प्रताप सिंह साहब, ये बोलिए, जो मायावती जी ने कहा है कि यूजीसी का विरोध किया है उन्होंने सीधे, अभी ये जो घूसखोर ब्राह्मण फिल्म आई इस पर भी विरोध किया उन्होंने, गलत, आप क्या कुछ उसका लाभ होगा उनको? बिल्कुल लाभ होगा। अच्छा, यूजीसी का जो विरोध करेगा सवर्ण उसी की तरफ जाएगा। और विद्यालयों में कॉलेजों में यूजीसी कानून लाना
बहुत ही गलत है। ठकुरे भवन सरकारी कही ज्यादा छोड़ दे भाई से ठाकुर बाभन जो तरफ जाई है वही तरफ सरकार बने। कानून ये मानो आप। अच्छा मतलब वही सरकार बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा बिल्कुल हम लोगों का इतिहास रहा है और रहेगा हमेशा। कानून बनने से समानता नहीं आएगी। कानून बनने से समानता नहीं आती है। अच्छा अच्छा बहुत से कानून है, SC/ST एक्ट का कानून बना है, उसका दुरुपयोग नहीं हो रहा है। क्या उसे समानता आई है सबसे? जी जी ऐसा नहीं है। ये सिर्फ राजनीति के लिए किए हैं कि एक पक्ष खुश रहा, इनका अभी तक हिंदू में बजाए रहो, अब इनका जात में बजाए दो, लेकिन जो है ये उनके लिए बैकफायर करेगा निश्चित। ये प्रबुद्ध वर्ग है, ये सारे अधिवक्ता हैं, वकील बिरादरी के हैं और सवर्ण के मोस्टली हैं। सर शुभ नाम क्या आपका? पांडे जी। तुम एक नहीं कर आया वही और क्या? और पढ़े का हाल है? ठीक है। ये बताओ 27 चुनाव क्या कुछ असर रहेगा यूजीसी बहुत का? बहुत और बोलिए। काव करबा काव करब जहाँ से हम सब साथी रहे सब चले छोड़ दे भाई सर, बिल्कुल भाजपा छोड़ दे बिल्कुल। तो जाबा कहाँ? जहाँ जे यही तो दम्भ है, आप जाएंगे कहाँ? जहाँ पार्टी नहीं बन जाएगी इसमें क्या है? नई पार्टी बनाए बिल्कुल। बहन जी तो तोरे पक्ष में खड़ी हो गया है। पश्चिमा खड़ी हो तो मुझे उधर चला जा। बहन जी खड़ी हो गए हैं पक्ष में। बहन जी नहीं, सवर्ण जो है राजा भैया के साथ रहेगा। अगर जो है राजा भैया यूजीसी मुद्दों पे सर्वप्रथम आगे आए हैं, हम लोग उन्हीं के साथ रहेंगे, उन्हीं की सरकार बनाएंगे। उन्हीं की सरकार बनाएंगे बिल्कुल। देखिए ऐसा है कि सब लोग भाजपा से नाराज हैं और इनको लगता है 2027 में जो यूजीसी के खिलाफ खड़ी होगी सरकार पार्टी, उसी के साथ हम रहेंगे। वो कोई भी हो सकता है। हालांकि राजा भैया भी बोले हैं, बहन जी भी बोली हैं, थोड़ा संवेदना है उनके प्रति, लेकिन अभी चूंकि चुनाव थोड़ा दूर है, बीच में अभी बहुत गुड़ागड़ित लगेगा। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।